नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद एजुकेशन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का 8वां पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्या है देखिए। तो क्वेश्चन आपका है चुंबक के बारे में है। आज मैं आपको चुंबक के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है। तो है चुंबक क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, बताइए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि चुंबक वो होती है कि लोहे इस्पात आदि का वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तुओं को, किसकी वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, उसे चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक वह है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे चुंबक कहते हैं। और ये दोस्तों कितने प्रकार की कितने होती हैं दोस्तों, इसमें पूछा है कि 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक क्या है? पहले चुंबक क्या थी दोस्तों? जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे चुंबक कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक क्या है? जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, ये बहुत बड़ी है, मैं आपको सही समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम मैग्नीशिया नामक स्थान पर लोहे का एक अयस्क पाया गया। क्या पाया गया? अयस्क पाया गया, जिसे हमने क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट नाम दिया। ठीक है दोस्तों, उसका सूत्र क्या है? देखिए, Fe2O3, इसका ये सूत्र मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों, कहा गया इसके टुकड़े में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इसको जो लोहे के टुकड़े थे, इनके टुकड़ों को, लोहे की टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। ठीक है दोस्तों, और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने के कारण जो ये थे मैग्नेटाइट, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इसी कारण इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बात समझा देता हूँ कि मैग्नेटाइट कहाँ पाया गया? मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक अयस्क पाया गया लोहे का, उसका क्या नाम था? मैग्नेटाइट। क्या था? Fe2O3। ठीक है दोस्तों, अयस्क पाया गया और जिसके टुकड़ों में लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। क्या था? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, मतलब अपनी ओर खींच लेता था। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, और ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते थे प्रकृति में, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कृत्रिम चुंबक क्या होती है? कृत्रिम चुंबक, तो दोस्तों कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाई है, जो मानव द्वारा निर्मित होती है, उसे कहते हैं कृत्रिम चुंबक। या कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त चुंबक को, कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहे, कोबाल्ट और इस्पात के बनाए जाते हैं। लोहे, कोबाल्ट और इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है। चुंबक क्या है? लोहे इस्पात आदि का वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे चुंबक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या? जो पृथ्वी द्वारा निर्मित होती है, और कृत्रिम चुंबक क्या? जो मानव द्वारा निर्मित होती है, मानव द्वारा बनाई जाती है, कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त होती है, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहे और कोबाल्ट और इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सही से समझ में आया हो। दोस्तों, इसके अगले क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।